पिछले एपिसोड में हमने देखा था बाहर डॉक्टर एवरिन के पास चेकअप के लिए आती है, जहां वो अपने वेकेशन पर जाने का बताती है। तो डॉक्टर उसे मेडिसिन लेने की ताकीद करता है। डीन का प्रपोजल एवरिन इस कंडीशन पर एक्सेप्ट करता है कि बाहर को असिस्टेंट बनाया जाए, जिस पर उसकी ये डील डन हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें बहार और चार्ला को एयरपोर्ट पर दिखाया गया है, जो वेकेशंस के लिए जा रही हैं। बहार को अनहैप्पी देखकर चार्ला उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में अप्लाई करने की एडवाइस करती है, जिस पर बहार ये रिवील करती है उसे इंटरनेट पर सर्चिंग से पता चला है कि रेगिन 3 साल से उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहां तैमूर है, और ये बात तैमूर ने बहार से छुपा कर रखी है। ये सुनकर चार्ला बहार को टीज करती है कि वो रेगिन से जेलस हो रही है, मगर बहार उसे डिनाई कर देती है। चार्ला बहार को डिटेक्टिव कहकर उसे छेड़ती है। बहार ये कहकर उसे खामोश करवाती है कि वो तो शुरू से डॉक्टर ही बनना चाहती थी, जिस पर चार्ला उसे ये भी कहती है कि वो उराज को नज़र रखने को कहे। इस पर बहार जवाब देती है, उराज तो अभी बच्चा है। ये सुनकर चार्ला हंसती है। वो असिस्टेंट नहीं बल्कि डिटेक्टिव है। पहले तो बहार चार्ला की बात पर डिनाई करती है, बाद में वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उन दोनों पर नज़र रखना चाहती है। तभी बहार को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। कॉल कट करते ही बहार एयरपोर्ट पर उछलना शुरू कर देती है और वहाँ से वापस आ जाती है। अगले सीन में तैमूर पौधे को पानी देता है। तभी उसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से एसएमएस आता है, जिसमें बहार नाम के असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए हॉल में पहुंचना है। जिसके बाद तैमूर वहां से निकल जाता है। फिर हम रेगिन को देखते हैं। हॉस्पिटल का सेम एसएमएस उसे भी रिसीव होता है और वो भी वहां से चली जाती है। इसके बाद हम बहार को देखते हैं, जो एयरपोर्ट से सीधे इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है। तैमूर जल्दी से हॉल की तरफ जा रहा है, जबकि बहार इंटरव्यू के लिए अपने बाल सेट करती है। दूसरी तरफ हम रेगिन को देखते हैं, जो परेशानी से हॉल की तरफ जा रही है। बहार को हम लिफ्ट से निकलते हुए देखते हैं। तभी अचानक तैमूर उसे देखकर रोक लेता है और उसे सरनेम चेंज करने पर टोकता है, जिस पर बहार उसे कहती है तैमूर ने सबके सामने बहार को अपनी वाइफ नहीं बताया है। जिस पर तैमूर कहता है क्योंकि बहार ने अपना सरनेम चेंज किया है तो वो किसी को कभी नहीं बताएगा। तभी डीन आकर तैमूर को अपने साथ ले जाता है। बहार भी उनके पीछे आ जाती है, तो डीन बहार को बैठने का बोलता है और तैमूर को अपने साथ किसी से मिलवाने ले जाता है, जिसको देखकर तैमूर की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सामने डॉक्टर एवरिन है। डीन एवरिन का इंट्रोडक्शन कराता है कि वो अब से इसी हॉस्पिटल में काम करेगा। तैमूर एवरिन से अनजान बनकर मिलता है और उसे वेलकम कहता है। तैमूर को स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते देखकर एवरिन भी अनजान बन जाता है और उसे थैंक्स कहता है। अगले सीन में हम बाहर को देखते हैं, जो वेटिंग पर है। तभी एक डॉक्टर आकर उसे हॉल में बुलाता है और सामने से रेगिन भी आ जाती है। बाहर को सामने देखकर रेगिन कंफ्यूज होकर रुक जाती है, मगर बाहर उसे देखकर हॉल में चली जाती है। जिसके बाद रेगिन भी हॉल में आ जाती है। Engin hocam siz de buyurun. बाहर का इंटरव्यू शुरू हो जाता है, जहां पहला क्वेश्चन उसकी हेल्थ का है। बाहर ये बताती है वो सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक है और सब कुछ अच्छे से मैनेज करती है। पैनल में रेगिन भी है, जो बाहर को ये कहकर एम्बैरस कर देती है आफ्टर सर्जरी कुकिंग करना या वॉशिंग करना असिस्टेंट बनने के लिए काफ़ी नहीं होता, या फिजिकल और मेंटल रेस्ट पॉसिबल नहीं होता है। रेगिन को इंटरप्ट करते हुए एवरिन कहता है बाहर की रिपोर्ट्स देखकर लगता है इसकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। तैमूर ये कहता है बाहर को हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो खुद बीमार रहेगी तो पेशेंट और असिस्टेंट में डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तैमूर की बात सुनकर एवरिन कहता है बाहर पेशेंट नहीं असिस्टेंट बनने आई है। तभी डीन एवरिन को इंटरप्ट करके कहता है रेगिन और तैमूर के डाउट्स बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद तैमूर कहता है असिस्टेंट बनने के लिए बाहर की एज बहुत ज़्यादा है और उनके हॉस्पिटल में डॉक्टर असिस्टेंट से इंपीरियर होते हैं। एज डिफरेंस की वजह से कोई असिस्टेंट बाहर का फ्रेंडली नहीं बनेगा
और वो अकेली रह जाएगी। इन शॉर्ट उससे कोई प्यार करने वाला नहीं होगा। तैमूर की बात के जवाब में बहार कहती है वो मैनेज कर लेगी क्योंकि उसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। ये सुनकर रैंगिन उससे उसकी फिजिकल हेल्थ का पूछती है, जिस पर बहार बताती है उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। बहार की बात सुनकर एविन स्माइल करता है और बहार एक्सीडेंट को मौत की वजह बताती है। इस पर एविन उससे ताज़ियत भी करता है। डीन बहार से रीजन पूछता है एज ज़्यादा होने के बाद भी वो असिस्टेंट क्यों बनना चाहती है, जिस पर बहार उनको बताती है कि 20 साल तक उसने कभी भी दोबारा इस प्रोफेशन में आने का नहीं सोचा था। अब वो अपनी मौत को फेस करके वापस आई है, जो उसकी डेडिकेटेड डॉक्टर की मेहनत है। फिर वो तैमूर को देखकर कहती है कुछ डॉक्टर हार्टलेस होने को प्रेफर करते हैं, मगर वो ऐसा नहीं सोचती। उसे हिम्मत दिखाने में 20 साल लगे हैं। अब आगे फाइनल डिसीजन पैनल का होगा। बाहर का रीज़न सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। इसके बाद पैनल की वोटिंग शुरू हो जाती है। इस पैनल में टोटल 7 लोग हैं, जिनमें पहले 2 डॉक्टर्स बहार को रिजेक्ट कर देते हैं। रैगिंग के बराबर में बैठा डॉक्टर बहार को अप्रूवल दे देता है, यानी यस कर देता है। एविन भी बहार को यस कर देता है, जिसके बाद तैमूर ये कहकर बहार को रिजेक्ट कर देता है कि ये जगह उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। डीन के यस करने के बाद वोटिंग 3/7 हो जाती है। अब रैगिंग के वोट से डिसाइड हो जाएगा। पैनल में बैठे सब लोग रैगिंग की तरफ देखते हैं। जैसे ही रैगिंग बहार को देखकर यस कहती है तो वो सरप्राइज हो जाती है और तैमूर हैरत से रैगिंग को देखने लगता है। सबसे पहले एवरेट हॉस्पिटल में बहार को वेलकम कहता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ना चाहते हुए तैमूर भी बहार को वेलकम कह देता है। अगली सीन में हम बहार को देखते हैं, जो इंटरव्यू के बाद हॉल से बाहर आ रही है। तभी एविन भी बाहर को निकलता है। बहार एविन को बताती है उसे अचानक से एयरपोर्ट पर इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और तैमूर उनको बातें करते देख लेता है। एविन के बहार को गुड लक कहकर जाते ही तैमूर बहार के पास आ जाता है। डीन की आवाज़ देने पर तैमूर वापस डीन के पास आ जाता है। उसी वक्त रैगिन तैमूर को इग्नोर करके गुजर जाती है और बाहर से सुबह टाइम पर आने का कहकर चली जाती है। फिर हम बाहर को देखते हैं। वो बहुत हैप्पी और प्राइड के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। सामने अपने बेटे उरास को उसकी फ्रेंड्स के साथ आता देखकर वो बचकर निकल जाती है। बाहर के पीछे भागता हुआ तैमूर आता है और उरास को आवाज़ देकर पास बुलाता है। तब तक बाहर टैक्सी लेकर जा चुकी है। जब तक तैमूर की गाड़ी आती है वो उरास को बाहर के इंटरव्यू की सक्सेस का बताता है, जिसे सुनकर उरास अपनी मदर को शेरनी कहता है। तैमूर ये कहकर उरास को डांट देता है, बाहर शेरनी नहीं है, उसने अपना सरनेम चेंज किया है और यहाँ किसी को उनके रिलेशन के बारे में पता नहीं है। तैमूर उरास को एवरेज से केयरफुल होकर रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है। ड्रामे के अगले सीन में हम नेवरा को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड के साथ लंच पर आई है। शो ऑफ करने के लिए वो अपना बैग उठाकर टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड बताती है उसका बैग ओरिजिनल नहीं बल्कि कॉपी बैग है। ये सुनकर नेवरा की हालत ख़राब हो जाती है और वो डाउटफुल होकर अपनी फ्रेंड को देखती है और फिर अपने बैग को देखने लगती है। इस सीन में चार्ला बाहर से फ़ोन पर बात कर रही है। वो बाहर से अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए इंसिस्ट करती है, जिस पर बाहर ये कहकर मना करती है उसके घर में अब तक किसी को नहीं पता। तभी अचानक एक कार उनकी टैक्सी के सामने आकर रुक जाती है, जिस पर टैक्सी ड्राइवर गुस्से से बाहर निकलता है। दूसरी कार से तैमूर बाहर आता है और बाहर को टैक्सी से बाहर निकलने को कहता है। बाहर को टैक्सी से निकलता देखकर ड्राइवर बाहर से पूछता है कहीं ये आदमी उसे तंग तो नहीं कर रहा, जिस पर बाहर बताती है ये उसका हस्बैंड है। जिसके बाद तैमूर टैक्सी ड्राइवर को किराया पे करता है और वो वहाँ से चला जाता है।
बहार तैमूर के अनोइंग बिहेवियर पर गुस्सा करती है, जिस पर तैमूर बताता है ये सब बहार के खुद की वजह से हो रहा है। वो कहती है वो शुरू से डॉक्टर ही बनना चाहती थी, जिस पर तैमूर कहता है उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको डर साबित कर दिया है, और ये कि बहार ने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया है। उसने उरास की इमेज का ख्याल भी नहीं किया। तैमूर की बातें सुनकर बहार गिव अप नहीं करने का कहती है, जिस पर तैमूर से शर्मिंदा होने का कहता है कि वो उनके हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं करेगी। तैमूर का डिसीजन सुनकर बहार कहती है 3 साल से वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए वो बहार को वहाँ काम करने से मना कर रहा है। तैमूर ये सुनकर कहता है क्योंकि वो रैगिन के बारे में जानकर पागलों की तरह बिहेव करती, इस वजह से उसने ये बात उससे छुपा कर रखी थी। मेन रोड पर बेकार की बहस से बाहर चढ़ जाती है। तैमूर की वजह से उसकी टैक्सी चली गई, जिसके बाद तैमूर उसको वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नेवरा अपने रूम में सारा सामान फैलाकर अपना असली वाला बैग ढूंढ रही है। Yok! Yok! इसके बाद वो तैमूर को कॉल करके अपने बैग चोरी होने का बताकर कहती है कि वो चोर को अरेस्ट करवाना चाहती है। तैमूर अपनी मदर को बाहर के असिस्टेंट बनने का बताकर कहता है कि वो पहले ही बहुत परेशान है। नेवरा के पूछने पर तैमूर बताता है उसने बाहर को फीस मांगने पर कोई पैसा नहीं दिया था। इसके बाद हम उरास को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड सायरन से क्लोज हो रहा है। तभी वह एविन आ जाता है जो उरास से बात करने लगता है। ये देखकर सायरन कंफ्यूज होकर दोनों को देखती है। सिचुएशन को हैंडल करते हुए एवरिन कहता है कि वो उरास से कॉन्फ्रेंस में मिल चुका है, जिस पर उरास सेटिस्फाई हो जाता है। एविन उरास के साथ राउंड पर निकल जाता है, जहां वो बताता है उसके फादर ने एविन के साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करने के लिए कहा है। साथ ही वो ये भी कहता है उसके फादर का सर घूम चुका है क्योंकि उसकी मदर ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है, जिस पर एविन कहता है तुम्हारी मदर बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। Bahar harika bir doktor olacak. इस सीन में तैमूर रिसेप्शन से बीपी चेक करने को कहता है, जिस पर वो उसे अजीब नज़रों से देखता है। फिर एक डॉक्टर आती है और उसे वहाँ से ले जाती है।